इस एपिसोड की स्टार्ट में डिटेक्टिव मिस्टर ली को बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो भी सारी गड़बड़ हो रही है वो उस वायरस की वजह से हो रही है, तो तुमने क्यों बनाया उसे। और तभी दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है पार्क हेसू, जो पहले एपिसोड से ही सबसे अलग रहती है, थोड़ा दुखी भी है ये। इस एपिसोड में पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट होती है और वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म दे देती है और उसे वहीं छोड़ देती है। और मिस्टर ली डिटेक्टिव को बोलते हैं कि अब देर हो चुकी है, सब मरेंगे, उम्मीद रखना बेकार है। और च्योंग जिस खिड़की से गिरता है पिछले एपिसोड के एंड में, वहीं लटक जाता है रस्सी से, और वहीं खिड़की के बाहर इसे सू ह्योक भी दिखता है जो इसकी हेल्प करता है ज़ॉम्बी से बचने में, और दोनों ही उस रस्सी से लटक जाते हैं। पर ये दोनों एक दूसरे की मदद से ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं सबके पास। और वहीं ये लड़की नायोन फिर से सबसे लड़ती रहती है, खासकर जियोंग से, हर बार इसे उल्टी सीधी गाली देती रहती है, पर टीचर पार्क सुन इन्हें समझाती है। और इसके बाद ये सभी वहाँ पड़े कंप्यूटर की हेल्प से इंटरनेट यूज करते हैं और उस पर वायरस के बारे में देखते हैं कि ये वायरस कहाँ कहाँ फैल चुका है शहर में। इसके बाद ये लड़की पार्क हिसू जो प्रेग्नेंट थी, ये रोड में चल रही होती है, तभी एक पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है इसके सामने, पर ये बच जाती है। पर उसमें से भी सारे ज़ॉम्बीज़ ही निकलते हैं और अब ये वायरस शहर में भी फैल चुका है। पर ये लड़की पार्क हिसू ज़ॉम्बीज़ को देखकर वापस अपना बच्चा वॉशरूम से उठा लाती है कि कहीं इसे ज़ॉम्बीज़ ना खा लें। इसके बाद ब्रॉडकास्ट रूम में ये सभी कंप्यूटर में ज़ॉम्बी वायरस के बारे देख रहे होते हैं, पर तभी एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है जिसे च्योंग बाहर फेंकने की बहुत कोशिश करता है। पर आखिर में ज़ियोंग ही वहाँ पड़े सीपीयू से ज़ॉम्बी को टक्कर मारता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा जाता है। इसके बाद ज़ियोंग की नाक से भी खून आ जाता है और यही लड़की नियोन बोलती है कि तुझे भी काटा है ज़ॉम्बी ने, तू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, ज़ियोंग के खून डंडा लगने से निकला होता है जब ये ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। तब ज़ियोंग नियोन को बोलता है कि होगी तुझे अब तसल्ली, पर दूसरे बच्चे बोलते हैं पर तूने सीपीयू फेंक दिया, अब इंटरनेट कैसे चलाएंगे। सब लोग तभी बोलते हैं कि नियोन तुम्हें ज़ियोंग से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसने सबकी जान बचाई है। नियोन बोलते हैं कि मैंने देखा ज़ॉम्बी ने उसको पकड़ा था, ये बस इस बेचारे ज़ियोंग के पीछे पड़ी हुई है, किसी की नहीं सुनती और बोलती है सब ज़ियोंग की वजह से मर जाएंगे। पार्क सुन मैम फिर से इनको शांत करती है और ज़ियोंग को बोलती है कि ये नियोन तुझ पे शक कर रही है, तो तू जाके थोड़ी देर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जा, अगर ज़ियोंग ठीक हुआ तो नियोन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी ज़ियोंग से। और ये बदमाश लड़का जो अभी तक जिंदा है खुद बचने के लिए काफ़ी सारे लोगों को मरवा देता है कैंटीन में और ज़ॉम्बीज़ के चाकू घुसेड़ना शुरू कर देता है। और वहाँ रूम में सब वेट कर रहे होते हैं कि ज़ियोंग के बाहर आने का, और च्योंग ओंजो से पूछता है कि तू ठीक तो है ना। ओंजो बोलती है मैं ईसैक के बारे में सोच रही हूँ। च्योंग बोलता है स्ट्रॉन्ग बन यार, जो हुआ सो हुआ, तेरे पापा हमें जरूर बचाने आएंगे। इसके बाद च्योंग की माँ को और सभी पेरेंट्स को न्यूज़ से पता लगता है कि वायरस फैल रहा है और सभी फ़ोन करने लग जाते हैं स्कूल में। और ओंजो के डैड को भी ये बात पता लग जाती है, पर जहाँ ये खुद लोगों को बचाने गए होते हैं, इनके साथ वाले दोस्त भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और पुलिस सब शहर में पहुंच जाती है, रेड अलर्ट कर दिया जाता है कि सब शहर खाली कर दो, और पुलिस इनसे लड़ने रोड पर उतर आती है। इतने में च्योंग की माँ वहाँ पहुंच जाती है कि मेरा बेटा अंदर है, पर पुलिस उसे अंदर नहीं जाने देती क्योंकि उस एरिया में सबकी एंट्री बंद कर दी गई होती है। इसकी माँ दूसरे रास्ते से स्कूल में जाने की कोशिश करती है तो इसकी माँ के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, और कुछ बच्चे अभी भी वॉशरूम में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। और ज़ियोंग अभी भी रूम में होता है, बाहर नहीं आता कि मैं तो बस 1 घंटे में ही बाहर आऊँगा जब तक सबको विश्वास हो जाएगा। और सभी नियोन को बोलते हैं कि तेरी वजह से वो अंदर है, तूने उसकी बेइज्जती की, अब अंदर जाओ, उससे माफ़ी मांग, अपना वादा पूरा कर। और ये इतनी कमी नहीं होती है, नयोन पहले जाके उसे प्यार से बात करती है, उसकी चोट साफ करती है रुमाल से, और फिर माफ़ी नहीं मांगती, उल्टा उसे और भी ज़्यादा गंदा बोल के आ जाती है बाहर। पार्कसुन मैडम और ये बच्चे फिर से इसे बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ज़ियोंग को क्यों गलत बोला। पर नियोन बोलती कि अगर मेरी बात सच्ची हुई तो, अगर ज़ियोंग सच में ज़ॉम्बी हुआ तो, और ये सच में इन्फेक्टेड हुआ तो। और तभी ज़ियोंग के नाक में से फिर से खून आने लग जाता है और उसमें वो वायरस सच में धीरे धीरे फैलने लग जाता है। पर ज़ियोंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि 1 घंटे से तो इससे कुछ हुआ नहीं, पर एकदम से कैसे ये वायरस फैल गया इसमें। और नियोन बोलती है इसे बाहर फेंको, निकालो इसे। ज़ियोंग बोलता है मैं खुद दोबारा से रिकॉर्ड रूम में चला जाता हूँ, मैं नहीं काटूंगा किसी को। और ज़ियोंग भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है, पर च्योंग को मजबूरी में थोड़ा दिमाग लगा के इसे खिड़की से नीचे फेंकना पड़ता है और च्योंग रोने लग जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब चला गया ज़ॉम्बी बन के। और ये लड़की पार्क हिसू बेबी को लेके भागती जा रही रोड पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए, और इसे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। तो ये एक जगह छुप जाती है जहाँ सब कुछ बंद करके अपने बच्चे को दूर रख देती है ताकि वो सेफ रहे। और पार्क हिसू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने से पहले खुद को बांध देती है रस्सी से दरवाजे के साथ ताकि वो अपने बच्चे को नुकसान ना पहुँचा पाए। और तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट, नामरा सबको बताती है कि नियोन ने ज़ियोंग को ज़ॉम्बी बनाया है। ये जब सॉरी मांगने गई थी उससे, इसने उसके जख्म में जाकर ज़ॉम्बी का खून लगा दिया जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। सब नियोन पे गुस्सा होने लग जाते हैं, पर ये कमीनी अब भी यही बोलते हैं कि मैंने बस उसे ज़ॉम्बी बनाया है, पर वो अब भी जिंदा है, खिड़की से गिर के बाहर ही तो भाग रहा है, मरा थोड़ी ना। इसके बाद ज़ियोंग गुस्से में नियोन को धक्का दे देता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है। और नियोन रोने लग जाती है और बोलती है कि कोई भी यहाँ मेरा दोस्त नहीं है, सब ज़ियोंग की तारीफ कर रहे थे, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और खुद ही उस रूम से निकल कर चली जाती है बाहर।
और टीचर बाकी बच्चों को समझाती है कि अपनी वजह से किसी को मरने मत देना, वरना तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और पार्क सू मैम भी बाहर चली जाती है नियॉन को बचाने के लिए और एपिसोड का हो जाता है एंड। आगे की स्टोरी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में। जा कहाँ रही है तू? हैं? जा कहाँ रही है? क्यों जा रही है?